गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल प्रकृतिवादी कवि राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर को पढ़ा। आज से हम लोग एक नए कवि, जिन्हें प्रयोगवादी कवि कहा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आज उनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, जो परीक्षा में आता है 5 अंक का, तो उनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियां संक्षिप्त में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सीधे हम लोग उनके परिचय पर आते हैं। संक्षिप्त परिचय। नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। अब कुशीनगर अलग से जिला बन गया है। पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री। शिक्षा पंजाब से मैट्रिक उत्तीर्ण, मद्रास से इंटर विज्ञान में, तत्पश्चात लाहौर से बीएससी एवं एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी से की परीक्षा उत्तीर्ण की। कृतियां काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, कहानी संग्रह, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी। उपन्यास शेखर एक जीवनी 2 भाग में, नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी। निबंध रचना सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद, लिख कागज कोरे, डायरी भवंती, अंतरा, शाश्वती, आलोचना, हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु। उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। मृत्यु सन 1987 ईस्वी। जीवन परिचय। अज्ञेय का जन्म मार्च सन 1911 ईस्वी में पंजाब के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इन्होंने लाहौर और मद्रास में भी शिक्षा ग्रहण की। बीएससी तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत का स्वाध्याय से अध्ययन किया। क्रांतिकारियों के संपर्क में रहने के कारण इन्हें 4 वर्ष कारावास में तथा 2 वर्ष नजरबंद रहना पड़ा। इसी बीच इन्होंने 2 विवाह किए। कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृत के अध्यापक रहे। ये फिर जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक रहे। अज्ञेय जी सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक नामक पत्र पत्रिकाओं के संपादन से भी संबद्ध रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक गतिविधियां। अज्ञेय ने जब लेखन कार्य शुरू किया था, साहित्यिक गतिविधियां कहें या उनका साहित्यिक परिचय। अज्ञेय ने जब लेखन कार्य शुरू किया था तब प्रगतिवादी आंदोलन चरम सीमा पर था। छायावादी प्रभाव से मुक्त होती कविताओं में बाहरी जगत से नाता जोड़ने की व्याकुलता नजर आने लगी थी। तार सप्तक वर्ष 1943 के माध्यम से अज्ञेय ने प्रयोगवादी काव्य आंदोलन छेड़ दिया। 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं इस काव्य संकलन में संग्रहित हैं, इसलिए तार सप्तक कहा जाता। सप्तक माने 7। इस संकलन में मानवीय भावनाओं के साथ साथ प्रकृति का मानवीकरण कर उसकी संवेदनाओं को भी सहज बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। इस नवीन काव्य धारा के प्रवर्तक अज्ञेय को तत्कालीन बुद्धिजीवियों का विरोध भी झेलना पड़ा। पश्चिमी काव्य शिल्प की नकल करने का आरोप लगने के पश्चात अज्ञेय ने प्रयोगवादी आंदोलन को जारी रखते हुए दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक का प्रकाशन भी किया। इन युगांतकारी काव्य संकलनों का संपादन कर अज्ञेय ने निश्चय ही साहित्य के क्षेत्र में भारतेंद्र के पश्चात एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया है।
प्रमुख कृतियां अज्ञेय की साहित्यिक रचनाओं का संसार अति विस्तृत है। इन्होंने साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में भरपूर लेखन कार्य किया। इनकी रचनाओं में कविता संग्रह, भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरिघास पर चढ़वर, बावरा, हेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए थे, आंगन के द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, अरे ओ करुणामय प्रभामय, कहानी संग्रह, विविधगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, उपन्यास शेखर एक जीवनी, दो भाग में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, निबंध संग्रह, सब रंग सब कुछ राग, आत्मनिपद, लिख कागज कोरे, नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, डायरी भवंती अंतरा सरस्वती, संस्मरण स्मृति लेखा, आलोचना हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु, अंग्रेजी काव्यकृत, प्रेजेंट डेज एंड अदर पीएम्स प्रमुख हैं। अज्ञेय की लगभग समग्र काव्य रचनाएं सदा नीरा भाग 1 एवं भाग 2 तथा सारे निबंध केंद्र और परिधि नामक ग्रंथ में संकलित है। प्यारे बच्चों, परीक्षा में आप लोगों को साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख कृतियां पूछा जाएगा। आप लोग इसको जो मैंने आपको ये दी है सामग्री, इससे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और एक दो बार रिपीट करके इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।